आप टिकटॉक भी बनाती है मैंने सुना। बिल्कुल। वेरी नाइस। खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे टिकटॉकर तो। अहमद भाई टिकटॉकर तो नहीं है खैर, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। बिल्कुल इन बात करेंगे थोड़ी सी क्रिकेट पे। फवाद भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। इस्लामाबाद टू मच एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे? आप भी देखा आज बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग की, आगे पीछे कर दिए कई लोगों के नंबर। मोमेंटम खराब तो नहीं होगा? अच्छे खासे जीतते चले आ रहे थे। आजम खान को नहीं खिलाया क्योंकि ज़ाहिर है वो फॉर्म में नहीं, आई थिंक इसी वजह से नहीं खिलाया। उसकी जगह एंड्रे गॉस को खिलाया, वो ओपन कर रहे थे। ज़ाहिर है फिर कीपिंग तो एंड्रे गॉस ने करनी थी, तो उन्होंने जो है कायल मेयर को जो खिलाया तो उसको ओपन करा रहे हैं। मेरे ख्याल से एंड्रे गॉस को ओपन ही रखना चाहिए था। कायल जो मेयर है उसको नीचे रखना चाहिए था 5 नंबर, वो फिर भी सूटेबल है उस कंडीशन पे। और बट स्टिल वही वाली है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बॉलिंग पूरी नहीं खिला रहे। हाँ। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है हर टीम के साथ। इवन आप देखें कि अगेंस्ट ये कोयटा भी हो रहा है, कोयटा के पास भी बॉलर्स पूरे हैं। सिर्फ हाँ। एक कोयटा है और एक लाहौर है जो पूरे बॉलर्स के साथ खेली है, बाकी हर टीम एक बॉलर शॉट खेल रही है। इस्लामाबाद खेली है, पता नहीं चलता था वो इसलिए क्योंकि उनकी बैटिंग इतने रन कर देती थी, तो जो है ना इतना प्रेशर नहीं आता था। लेकिन जब 150, 160, 170 रन जब आप सेव करने जाओगे ना, तो आपको बॉलर्स आपके पूरे चाहिए। ठीक है। और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कभी कभी मुश्किलात भी पैदा करता है। और अभी वो शदाब भी है कि उसको हैमस्ट्रिंग हुआ हुआ है, तो इस वजह से वो भी नहीं खेले। तो वो भी एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा धचका है, लेकिन वो अच्छा है कि आगे सेट हो जाएंगे। और आगे लाहौर में जब से ये लोग आए हैं, लाहौर में आई थिंक लाहौर की जो सरफेस है इनको सूट नहीं कर रही मेरे ख्याल से बैटिंग के लिहाज से। तो अभी इनके दोबारा मेरे ख्याल से पिंडी में ही मैच है, तो मे बी यही टीम डिफरेंट नज़र आएगी आपको, क्योंकि उसका सरफेस अलग अच्छा है खेलती और नजर इसका अलग है। बस छोटी सी बात ये है कि यार इतने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इतना सारा थिंक टैंक है, सरफेस के लिहाज से अपने आप को जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मुझे ये हैरत हो रही है। आप लोग कहते हो कि एक्सपीरियंस खेले में सारे, स्टिल वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। बड़ी मतलब हैरानकुन बात है सीरियसली यार। इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, आप आगे आपको पता नहीं सरफेस क्या कह रही है, 170 175 कह रही है, तो उस लिहाज से आप खेलो ना। आपको पता है कि इस पे कौन से शॉट्स लगने हैं, आप लोग वो अप्लाई नहीं कर रहे। आप आके वही अपनी क्रिकेट खेले जा रहे हो कि आपने इधर ही मारना है। ठीक है, आपने स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना ही नहीं है किसी ने। और आप देखें सब ये कमेंटेटर भी कह रहे थे, शदाब से एक सवाल हुआ तो वो कहते हैं कि जी आप लोग टू मच एक्सपेरिमेंट करो, चीज़ें करो। कहते हैं नहीं, हम चाहते हैं कि लाइक सबको चांस दिया जाए। तो उस कमेंटेटर ने एक अहमद जवाब दिया, कहता है कि मेरे ख्याल से ये मुझे साउंड ऐसा लगा कि ये स्कूल क्रिकेट हो रही है, कि आपने सबको चांस देना है। ये कोई स्कूल क्रिकेट थोड़ी है कि आपने सबको चांस देना है। आपने अपना कॉम्बिनेशन लेके चलना है। आपने सबको चांस देने के चक्कर में अपने कॉम्बिनेशन नीचे लगा दिया और आपकी टीम थोड़ी नीचे लग गई है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाता है, रन्स नहीं होते, बड़े प्रॉब्लम होती है फिर। साहबजादा फरहान का क्या लगता है, आ गए अब टीम में अहमद भाई, या अभी आपको लगता है कि उन्हें मजीद, नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ, इस परफॉर्मेंस के बाद अब पक्का है कि वो आ जाएंगे, या अभी भी आपको लगता है कि पुराने लोगों को ही दोबारा ट्राई किया जाएगा? नहीं, वो इन परफॉर्मेंसेस के बाद भी अगर उन्होंने नहीं आना है तो फिर कौन सी परफॉर्मेंसेस के बाद आएंगे? 4 सेंचुरियाँ की हुई हैं उसके साथ, ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। अगर इसके बाद भी नहीं आएंगे तो फिर शायद उनको 21 सेंचुरियाँ करनी पड़ेंगी नेशनल साइड में आने के लिए, लेकिन फिर सबको 20 ही करनी पड़ेंगी आने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, ये आज खिलाया इन्होंने, हसीबुल्ला को खिलाया कोयटा ने, मेंडिस की जगह खिलाया। मेंडिस का नंबर 4 नंबर है, हसीबुल्ला को उन्होंने 6 नंबर पे भेजा। जब खिलाया था किसी की जगह तो उसी के नंबर पे क्यों नहीं भेजा? यही बात है, आउट हो गए वो हसीबुल्ला, जो शुरू से ही करते आ रहे हैं। फहद भी बहुत वोकल रहे हैं इस बारे में कि फहद कि यार जिसका जो नंबर है उसी पे खिलाएं। हम पिछले 1-1.5 साल से आपके सामने यही बात करते आ रहे हैं। तो अगर आपने किसी को अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म मुहैया करना है तो उसको उसी नंबर पे करना चाहिए जो नंबर पे वो डिज़र्व करता है। लेकिन बड़ी खुशी हुई जब स्क्वाड के अंदर हसीबुल्ला का नाम सुना। कोयटा के एक वाहिद प्लेयर हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के अंदर हैं और उसके लिए चारों कोनों से आवाज़ें उठाई गई, जिसके बाद कोयटा ने थोड़े से होश के नाखुन लिए और उनको खिलाया। बट कोयटा की जो बैटिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम्स अपनी जगह बिल्कुल मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर हमने देखा है कि कोयटा ने ये जो मैच अभी चल रहा है अपने लिए खुद ब खुद ही मुश्किल कर लिया। हाँ ठीक है, वहाँ से नवाज़ ने एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल दी है नीचे से आके, लेकिन फिर भी पिच के लिहाज से बहुत मॉडरेट स्कोर है। अगर आपने 158 देखिए, 4 फॉरनर्स या 3 फॉरनर्स बैटिंग के अंदर खिला के बैटिंग लाइन, अगर 158 नहीं आपने चेस करना है फिर आपने कौन सा स्कोर चेस करना है? तो कोई भी गिले वाली बात नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलर से आई थिंक आउट ऑफ द स्किन पूरे टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने बॉलिंग की है, बहुत जान मारी है, फील्डिंग भी उनकी अच्छी हुई है। आई वुड से कि देखिए जब जीतते हैं तो कप्तान भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा काम और कंपोज रहे हैं सऊद शकील थ्रू आउट फील्ड। जब फील्ड में रहे हैं ना तो कंपोज रहे हैं, चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज की हैं। मैं नहीं कहूँगा कि बड़े कोई आउटस्टैंडिंग कैप्टन है वो, लेकिन एक अच्छे लीडर बन के उन्होंने ट्रूप को हैंडल किया है अंदर।
लेकिन उनकी जो बैटिंग है वो थ्रू आउट उनको लेट डाउन कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट को चिप इन करना चाहिए, हैव अ कॉफ़ी विद सम ऑफ देयर प्लेयर्स, और थोड़ी सी कभी कभार इट्स इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए अपने अल्फाजों से। अल्फाज का चुनाव बिल्कुल आप देख सकते हैं, लेकिन अगर 7 मैच हो गए और आप पूरे पूरे चांस दे रहे हैं अपने फॉरनर्स को और वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं वो सीरियस भी हैं कि नहीं, उनका प्रोसेस पूरा है कि नहीं, उनका दिल कर, तो कभी कभार आपको थोड़ा सा वेकअप कॉल देनी पड़ती है। आई थिंक नाउ इज़ द राइट टाइम। अभी नहीं पता मैच किस तरफ बैठेगा, लेकिन जिधर भी बैठेगा, इस्लामाबाद का बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सम अप कर दिया चीज़ों को कि इस्लामाबाद आज अगर इस पोजीशन के अंदर है और ये मैच हारता है तो सिर्फ अपनी वजह से होगा। जो शादाब का ये कहना है कि हम सबको टेंस में चांस देने लगते हैं, आप 6-6 लोगों को चांस नहीं देते हैं, आप बना बनाया कॉम्बिनेशन ख़राब नहीं करते हैं। सिर्फ मुझे ये बता दें जो इनकी बैटिंग का हाल है इस टाइम, अगले मैच में क्या करेंगे या प्ले ऑफ्स में क्या करेंगे? इन्होंने अपना बना बनाया कॉम्बिनेशन अपने हाथों से ख़राब किया, और दूसरी तरफ जो क्वेटा है वो अगर अपनी बैटिंग को इन फॉर्म ले आए या क्लिक कर जाए तो क्वेटा इस टाइम सबसे डेंजरस टीम लग रही है, जिस तरह की उनकी बॉलिंग और फील्डिंग चल रही है। ठीक है, अज़ीका कुछ कहना चाह रही हो? मैं बस इतना ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने साउथ शकील की बात की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, आई थिंक हसन नवाज शुड बी ओपनिंग, उनसे ओपन करवाना चाहिए, क्योंकि हाँ हसन नवाज से ओपन करवाना चाहिए क्योंकि उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जैसे उन्होंने 1 सेंचुरी थी, 105 45 बॉल्स पे, 105 ही रन। बिल्कुल। तो आई थिंक ही शुड बी ओपनिंग फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स अलोंग विद राइली रूसो या फिर फिनालन। काफी अच्छा टर्न अराउंड किया क्वेटा ने सर, बिल्कुल Yes, नीचे sir. लगी हुई थी, अब दूसरे नंबर पे खेल रही है। आप देखते हैं पीएसएल? बहुत कम। बहुत कम। क्या एक बॉल देख के बंद कर देते हैं, क्या है? नहीं, कभी कभार यानी कि रेगुलर एक होता है ना, एक देखना, वो नहीं, कभी कभार होता है, आप कभी देख लेंगे को अपने जमाने का कोई क्रिकेटर याद है? इंतखाब आलम Yes. याद है आप? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर आपके जमाने सर थोड़ी सी जरा थोड़ा सा हाई पिच में। हाँ, इंतखाब वो अपना शोएब अख्तर आपको पसंद है? शोएब अख्तर पसंद। अच्छा ये बताइए कि आप जब क्रिकेट खेलते तो खुद खेलते थे आप? यस। क्या कराते थे आप? मैं बॉलिंग किस किस्म की बॉलिंग? जिस तरह शोएब अख्तर करवाता था। राइट आर्म, यस, वेरी फास्ट। वेरी फास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। शोएब अख्तर बहुत सारे और भी काम करते थे, आप भी वो सारे काम कर लेते? नहीं, वैसे यानी कि मैं अगर अपने जैसे इरा में हम खेला करते थे ना, हाँ। या फिर यूनिवर्सिटी में आए हैं, फिर हमने खेलना छोड़ दिया, फिर यानी कि जॉब की तरफ है, हाँ। फिर वो मामला कम हो गए थे। उससे पहले जो था ना, तो वो बिल्कुल उसकी कॉपी में किया करता था शोएब अख्तर की।